नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंस्ट्रक्शन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम अपने सपनों का घर बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ज़मीन खरीदने से पहले हमें मुख्य रूप से किन किन बातों पर जो है सो फोकस करना है, ताकि यदि हम उस प्लॉट पे अपना घर बनाते हैं तो वहाँ पे हमें सभी प्रकार की सहूलियत और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, व्यवस्थाएं हैं रहने के लिए, सभी प्रकार की जो है सो आराम से जो सो मिल जाए, हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आप लोग जो है सो दिल थाम के हमारे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर जो है सो फोकस करेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले हमें जो है सो किन किन बातों का जो है सो ध्यान रख लेना है, ताकि हमें आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो हम जहाँ भी प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे रास्ता के जो है कनेक्टिविटी क्या है। हम जहाँ पे भी प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे रास्ता किस प्रकार का है और उनकी जो है शहर से दूरी क्या है। शहर से दूरी जो है काफ़ी मैटर करती है। ऐसा ना हो कि हम जहाँ पे प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो शहर से काफ़ी दूर देहात एरिया में या तो अनडेवलप और जंगली एरिया हो। अगर हम उस जगह पे अगर प्लॉट खरीद लेते हैं तो ऐसे में जो है वहाँ पे हमारे सभी प्रकार की जो मूलभूत दिनचर्या वाली जो आवश्यकताएं होती है वो वहाँ पे जो है नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप जहाँ भी प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो है वहाँ के रास्ते की कनेक्टिविटी क्या है और शहर से उनकी दूरी क्या है, ये सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा बड़ा फैक्ट क्या देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे प्लॉट देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे जिस एरिया में हम लोग गए हैं वहाँ का मिट्टी क्या है ये देखना है। ठीक है, अगर आपका वो जमीन, आपका वो प्लॉट का जो मिट्टी है और लाल मिट्टी या तो फिर पथरीला भूमि है या तो भूरी मिट्टी वाला अगर भूमि है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, आपका घर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट जमीन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि काली मिट्टी वाला जमीन ना हो, क्योंकि काली मिट्टी वाला जो जमीन होता है वो जो है सो पानी का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है और ऐसे में जब बारिश होती है तो वो ज़मीन जो है तो बहुत ज़्यादा धंसती है। तीसरा बात आप लोगों को देखना है कि आपका जो ज़मीन है उसका लेवल क्या है, उसका जो रास्ता है, रास्ता से उसका क्या लेवल है। ऐसा ना हो कि हम लोग जहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं उसका लेवल रास्ता से जो है 10-20 फीट जैसे गड्ढा में है और जब हम लोग खरीद लिए और जब घर बनाने के लिए जाएंगे तो फिर आधा से ज़्यादा खर्च तो हमको जो है सॉइल फिलिंग करने में ही चला जाएगा, उसको रास्ता के लेवल करने में ही चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये भी देखना है कि उसका जो जमीन का लेवल रास्ता से किस लेवल पे है। अगर रास्ता के लेवल में आपका जमीन है तो आपका जमीन बहुत सुंदर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है चौथा फैक्ट देखेंगे और चौथा फैक्ट है कि आपका जमीन का शेप क्या है, किस आकार का जमीन है। यदि आप टेढ़ा मेढ़ा, त्रिभुजाकार या फिर कोई ऐसे शेप में ले लेते हैं जो चतुर्भुजाकार ना हो, तो जब आप उस पर घर बनाते हैं, क्योंकि घर मेरा जो है चतुर्भुजाकार ही बनता है, तो जब हम लोग चतुर्भुजाकार घर बनाएंगे और मेरा शेप रहेगा टेढ़ा मेढ़ा गोल साइज का, तो साइड साइड में जो है बहुत सारी जमीन जो है आपका कट के जो है रह जाएगा, जो कि उजलेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसी के जगह यदि आपका प्लॉट चतुर्भुजाकार है तो आपका जो भी घर बनेगा, जो भी जमीन है आपका पूरी तरह से जो है उजफुल होगा, उजलेस थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा फैक्ट। अब हम लोग जो पांचवा फैक्ट पर जो बात करेंगे दोस्तों, वो है कि हम लोग जहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ पे हमारी जितनी भी दैनिक दिनचर्या वाला मूलभूत सुविधाएं होती है
उस वहाँ पर जो है उसकी समस्या है या फिर उस आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, इन बातों का जो है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है या नहीं। वो सुविधाएं क्या है? हम लोग सबसे पहले जहाँ पे प्लॉट खरीदेंगे, जहाँ पे घर बनाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा, और वो चीज़ क्या है? पानी का। पानी का व्यवस्था वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे जो है पानी सुचारू रूप से आती है या फिर नहीं। वहाँ के जमीन में मान लीजिए हम लोग शहर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे हो सकता है कि पानी जो है सो नहीं दिया जा रहा हो, वहाँ लोग जो है सो अपना जो बोरिंग है या फिर कुआं से यूज कर रहा हो। तो वैसे में आप लोगों को देखना है कि वहाँ पे जो है सो पानी का लेवल क्या है, जल स्तर अच्छा है या फिर नहीं। ठीक है, ऐसा जगह ना हो कि जहाँ पे आप बोरिंग गड्ढा करवाते जा रहे हैं लेकिन पानी वहाँ पे निकल ही ना रहा हो, मीठा पानी वहाँ पे ना आ रहा हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि पानी की व्यवस्था वहाँ पे क्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज आप लोगों को देखना है दोस्तों कि वहाँ पे बिजली पानी की क्या जो है व्यवस्था है। क्योंकि आपके घर में जितने भी चीज आपके जो भी यंत्र लगेंगे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लाइट, बल्ब, पंखा, टीवी, आपका सारा चीज जो है बिजली से ही चालित होगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे बिजली का व्यवस्था है या नहीं। अगर बिजली नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो वहाँ पे जो घर बनाना आपका जो है बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। इसके बाद आप जब वहाँ रहते हैं तो आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, और उसको पढ़ाने के लिए जो है आपको स्कूल का भी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से आप जिस लोकेशन पे प्लॉट खरीद रहे हैं, ध्यान रखना कि वहाँ से जो है मेरा स्कूल की दूरी क्या है, आप इससे संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप अगर वहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ से आपका हॉस्पिटल का दूरी क्या है, ये भी बात आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर रात में आपका तबीयत बिगड़ जाए तो ऐसा ना हो जाए कि वहाँ से आपका जो है 40-50 किलोमीटर दूर जो है आपका हॉस्पिटल है, तो ऐसे में तो आपको जो है काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना कि वहाँ से हॉस्पिटल का भी दूरी क्या है। चौथी बात कि आपका जो वहाँ से मार्केट की दूरी क्या है। जब आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको हमेशा राशन पानी फलान ढकान की जो है ज़रूरत पड़ते रहेगी, जो आपको मार्केट से ही अवेलेबल होगा। तो आपके आसपास कोई मार्केट है या नहीं है, इसका भी जो है आपको खास ख्याल रखना है।